हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गलियानीज़ कॉर्नर। और सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पिक है मेरे भाई की और ये है मेरे साथ मेरी नानी। तो आज का जो ब्लॉग है वो रक्षाबंधन का है। थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि रक्षाबंधन में मेरा थोड़ा गला बैठ गया था। अभी भी आपको मेरी आवाज़ थोड़ा गड़बड़ सी आ रही होगी। तो आज मैंने सोचा आज मैं अपने वीडियो का वॉइस ओवर करूं और लेट से वीडियो अपलोड करने के लिए सॉरी, बट जैसा भी है मेरे को शेयर करना था आपसे अपना ननिहाल, क्योंकि मैं गई थी अपने ननिहाल रक्षाबंधन के लिए और मैं मिलाना चाहती थी आपको अपने सारे भाइयों से, अपने मामा लोगों से। और नानी को तो आपने देख लिया है। और पिक में जो मेरा भाई था वो मेरे चाचा का बेटा है। मेरा भाई एयरफोर्स में है तो वो तो रक्षाबंधन में मुझे मिल नहीं पाया, तो उसने मुझे राखी पहन कर पिक भेजी थी। तो ये है छत का व्यू मेरे मामा के घर से। मेरे सबसे छोटे मामा रायवाला में रहते हैं, सब मेरे चारों मामा। तो उनकी छत से देखो व्यू थोड़ा अलग आपको लगा होगा स्टार्टिंग में। तो ये वहीं का व्यू है। तो मैं रक्षाबंधन की मॉर्निंग में पहुंच गई थी अपने मामा के यहाँ सुबह 11 बजे के आसपास। उससे पहले मैंने बांधी थी घर में राखी, मीन्स बेटियों ने। तो ये बैठे थे शुभम भैया। शुभम भैया बड़ा एक्साइटेड है रक्षाबंधन को लेकर, तो बैठे थे इंतज़ार में राखियों के और साथ साथ में रसगुल्लों के। तो ये है मेरी बेटी, देखो सुबह सुबह पेट पूजा कर रही है। तो हम अभी यहाँ पे रक्षाबंधन मनाएंगे, मिस बेटियाँ राखी बांधेंगी भाइयों को। उसके बाद देखो तैयारी हो रही है जाने की, हम चलेंगे रायवाला की तरफ। तो सबसे पहले राखी बांधी है दादी ने। दादी के भाई आए हुए थे फरीदाबाद से कल, मतलब रक्षाबंधन से एक दिन पहले वो रात को पहुँच गए थे। तो मॉर्निंग में अभी सबसे पहले राखी बंधेगी उनको। तो इस टाइम हो रहा था मॉर्निंग के आई थिंक 7 बजे के आसपास का, क्योंकि हमको जाना था तो इसलिए हमने जल्दी सब तैयारियां कर ली थी। तो दादी के राखी बंधने के बाद उसके बाद आएगा नंबर बड़ों का। तो दादी, और हाँ, हमारे यहाँ जो दादी के भाई होते हैं या नानी के भाई होते हैं, मीन्स मम्मी या पापा दोनों में से किसी के मामा या बुआ वगैरह होते हैं, तो उनके लिए हम बोलते हैं बूढ़ा जी और बूढ़ी जी। मतलब मेरे मामा ससुर हैं लेकिन बच्चे उन्हें बूढ़ा जी बोलेंगे। और ये रहा मेरा नंबर। तो इनकी सिस्टर रहती है होशियारपुर में, तो उनकी राखी बाई पोस्ट आई थी, तो वो तो इन्होंने मॉर्निंग में ही बांध ली थी पूजा के बाद। और ये इनकी कज़न आई हैं, इनके मामा की बेटी हैं। तो अभी ये हमें राखी बांध रही थी। तो पहले तो वैसे हम भाइयों को राखी बांधते थे, पर अभी क्या है कि भाभियों को भी राखी बंधनी शुरू हो गई है। बड़ों के बाद फिर आया नंबर छोटों का, यानी कि अब आएगा सुरभि और टुकू और आदू, ये सब बांधेंगे शुभम को राखी। उसके बाद फिर हम चलेंगे हरिद्वार लक्की भैया के पास। तो ये तीनों बेटियां राखी बांध रही हैं। वो देखो रसगुल्ला उसका वेट कर रहा है। तो रसगुल्ला तो छोड़ता ही नहीं है वैसे भी। और उसके बाद अभी आएगी टुकू मैडम। टुकू के बाद फिर आएगी आदू। तो टुकू को लास्ट ईयर टुकू ने राखी बांधी थी वैसे, बट अभी उसे पता नहीं चल रहा है हो क्या रहा है। छोटी है, अभी उसका 4th रक्षाबंधन है। और लास्ट ईयर भी उसने राखी बांधी थी और इस साल भी बांध रही है। इससे पहले तो हम सूरतगढ़ पोस्टेड थे हस्बैंड, तो हमसे बाई पोस्ट राखियाँ भेजा करते थे। तो बेटी की ये 4th राखी है। इसके बाद फिर आएगी आदू मैडम। आदू की 2nd राखी है। फर्स्ट में वो मतलब राखी से कुछ दिन पहले ही वो हुई थी, तो उस टाइम तो वो छोटी थी। और 2nd में वो लास्ट ईयर उसने राखी बांधी थी शुभम को। और 3rd ये उसकी अब राखी है, सॉरी 3rd राखी है आदू की। ये आ गई आदू मैडम। आदू से राखी मैं बंधवा दूँगी। आदू की राखी बंधने के बाद फिर हम तीनों बेटियों को भी राखी बांधेंगे। मैं तो भाई बेटियों को भी राखी बांधती हूँ, क्योंकि बचपन में जब हम भी छोटे थे, मेरी मौसी या मेरी फूफू लोग जब राखी भेजा करते थे बाई पोस्ट, तो वो मतलब उसमें हमारी भी राखियाँ होती थी, वो कार्टून वाली और लाइट वाली। तो राखी बांधने का मुझे तो बचपन में बहुत ही क्रेज़ था। गाइस मेरी आवाज़ को आप नेगलेक्ट कीजिएगा, आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठी हुई है, बट इसीलिए ब्लॉग भी लेट हुआ है। तो तीनों ने शुभम को राखी बांध ली थी। उसके बाद अभी आपस में इन तीनों के भी राखी बनेंगी। तो फूफू इनकी आई हुई है, तो वो इन तीनों को राखी बांधेगी। फिर उसके बाद हम मिलेंगे सीधा आपको शुभम भैया के बाद हम मिलेंगे लक्की भैया के पास। तो ये बन गई है तीनों बेटियों को राखी। अभी दीदी लोग जो थे मतलब बिज़ी थी किचन में दीदी, तो बेटियों को तो राखी बन गई है। उसके बाद अब दीदी आएगी, तो फिर अब हम दोनों को भी राखी बंधेगी।
और उसके बाद फिर हम जाएंगे लक्की भैया के पास। तो ये आ गए हैं दोनों के दोनों। अब इन दोनों को राखी बनेंगी। ताऊ जी को निकलना है अपनी ड्यूटी पे और ताई जी को निकलना है अपनी किचन की ड्यूटी पे, और हम सब को निकलना है उसके बाद हरिद्वार। तो घर में आज ताई जी रहेंगी क्योंकि भैया लोगों ने भी आना है, शायद अभी वो पहुँचे, तो वही उनका वेट करेंगी। और मैं तो जा रही हूँ अपने भैया के पास ही। तो ये आ गए हम लक्की भैया के पास। तो अब तीनों बेटियाँ बांधेंगी लक्की भैया को राखी। तीनों आज तो तीनों बहनें बोल रहे हैं। तो ये शुभम बैठा है बगल में, क्योंकि शुभम तो देखो वो भी रसगुल्लों के डब्बे के बगल में बैठा है। तो ये सबको राखी बांध लेंगे यहाँ पर भी। फिर हम निकलेंगे रायवाला के लिए और दादी निकलेंगी अपने मायके की तरफ। तो ये बन गई है शुभम भैया लक्की भैया को टुक टुक की राखी। टुक टुक के बाद आएगी आदू की राखी। और फिर बच्चे तो यहीं पे नाश्ता वगैरह करके तब निकलेंगी। और मैं तो अभी रायवाला पहुँच के भाई को राखी बांधूंगी। उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता वगैरह मेरा वहीं है। नाश्ता के आज तो सीधा लंच ही मेरा वहाँ हो जाएगा, क्योंकि टाइम अभी यहाँ पर ही हमको 9 बज गए हैं। तो आप भी पहुँचते पहुँचते शायद 10:30-11 बज ही जाए। तो उसके बाद ये देखिए ये है मामा के घर का। अभी मैं छत से आपको व्यू दिखा रही थी, ये अंदर का व्यू है। तो मेरे यहाँ पे 3 मामा जो है उनके मकान जो है अगल बगल हैं, और एक मामा मेरे नीचे रहते हैं। नीचे मीन्स मतलब वो प्रतीत नगर रहते हैं, पर हाइट के हिसाब से हम नीचे वाले मामा और ऊपर वाले मामा ऐसे कहते हैं हम लोग। तो ये सानू और सुबू को मैं राखी बांधूँगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर तो सबसे बड़ा भाई जो है वो प्रशांत है। बट पहले मैं आई थी इन्हीं के यहाँ, क्योंकि नानी इन्हीं के यहाँ थी और मुझे नानी से बहुत जल्दी मिलना था। तो मैं पहले इन दोनों को राखी बांधूँगी। उसके बाद चलेंगे प्रशांत भैया के यहाँ। प्रशांत के बाद फिर आएगा नंबर हन्नी और हैप्पी भैया का। तो यहाँ पर मेरे जो टोटल हैं 5 भाई यहाँ पर हैं और एक भाई नीचे हैं बड़े मामा के यहाँ 6। 2 भाई मेरे एक एयरफोर्स में है, वहीं बाहर पोस्टिंग है। उसके बाद फिर अमित भैया है। तो अमित भाई मेरा जो है वो है डाक पत्थर में। भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि मेरे पापा सबसे बड़े थे, मम्मी भी अपने परिवार में सबसे बड़ी थी ऑटोमेटिकली। तो सबसे बड़ी मैं हूँ। तो भाई जितने भी हैं सारे मुझसे छोटे ही हैं। भाई के भाई बहन सब में सब बड़ी मैं ही हूँ। तो ये इन दोनों को राखी बांधने के बाद अब मैं जा रही हूँ प्रशांत भैया के पास। और फिर ये है शालू मेरे बड़े मामा की बेटी। तो यहाँ 5 भाई हैं और एक बहन है मेरी। तो मैं तो बेटियों को राखी बांधती हूँ, बहनों को भी मैं राखी लेके जाती हूँ, बहनों के लिए भी। तो जो बंधवाना चाहे तो शालू तो खुश होती है राखी देख के। तो शालू ने कहा पहले मुझे ही बांधो और प्रशांत भाई वीडियो बनाएगा। तो इस टाइम मैं शालू को राखी बांध रही हूँ। उसके बाद फिर प्रशांत भाई आएगा राखी बंधवाने के लिए, आ गया देखो। उसके बाद प्रशांत बांधेगा राखी। उसके बाद फिर इस टाइम शालू बना रही है वीडियो। और ये देखो टुकू उसके कान में कह रही थी, उसे उस टाइम चिप्स खाने का मन था, पूरे मज़े ले रही थी। वैसे एक बात है, बेटियाँ जो होती है ना, मतलब मामा, मतलब मैं भी हूँ, मतलब हम लोग मामाओं को देख के कुछ अलग वो होता है। तो उसको बस मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था कि तेरे मामा है प्रशांत मामा। थोड़ी देर में फ्रैंक हो गई थी, अपनी डिमांड शुरू हो गई थी, चिप्स खाने हैं या स्वीट्स खानी है। तो उसके बाद अभी प्रशांत को राखी बन गई है। फिर अभी मैं जा रही हूँ हैप्पी और हनी से मिलने। फिर उसके बाद अभी तो यहाँ पे बड़ी शांति से रक्षाबंधन बन रहा है, क्योंकि शांति अभी आई नहीं है। शांति भी मेरी मौसी का नाम है। अब यहाँ और मौसी लोग सब आ जाएंगे, फिर हम सब भाई बहन मिलने वाले हैं। फिर देखो धमाल क्या होता है। और धमाल का सबसे बड़ा हमारा जो लीडर है वो ये है हैप्पी। अभी हैप्पी भाई कितना धमाल मचाता है वो भी आप आगे देखना। तो सबसे छोटा है यहाँ पे ये हैप्पी भाई। और इसके बाद राखी बंधेगी हन्नी भाई को। तो मैं कह रही थी हाँ, फिर अभी 3 मौसियाँ मेरी आ रही हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं, मेरी कज़न भी आ रही है अपनी बेटियों के साथ। तो फिर यहाँ पे हम खूब सारे हो जाएंगे, सारे भाई बहन कज़न्स वगैरह सब मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे जो हल्ला गुल्ला होगा तब जो राखी का जो है ना अलग मज़ा आएगा। बट मैंने सोचा मैं पहले ही राखी वगैरह बांध लूँ, क्योंकि वो पहुँचेंगे लंच के बाद। तो उसके बाद फिर मैं लंच वगैरह कर लूँगी, क्योंकि उन्हें आने में लगेगा टाइम। तो ये है हन्नी भाई। और इसके बाद अभी देखो थोड़ा इसको मैं राखी बांध रही हूँ, साथ में लंच की तैयारी भी चल रही है मामी लोगों की। फिर हम लंच करेंगे। तो ये है शाम को 3 बजे के आसपास का सीन। मौसी लोग सब पहुँच चुके थे। और ये है वर्षा, मेरी कज़न है मौसी की बेटी। तो ये राखी बांधना स्टार्ट कर रही थी प्रशांत भाई से, एज़ यूजुअल सबसे बड़ा है। तो अब यहाँ पे पीछे आप भीड़ भड़ाका देख रहे होंगे, मस्ती शुरू हो चुकी थी, हंसी मजाक भी शुरू हो चुका था। और उसका आनंद लेंगे आप लाइव। आप देखिए क्या क्या हो रहा था।
हिसाब से पैसे दूंगा जो जो मतलब मेरे प्यारे भाई तन्नू का चारू तन्नू मेरे प्यारे भैया क्या दे दो बस में से मानना तू भाई साहब मेरे प्यारे भैया राखी के बंधन को निभाना। गलत मेरे प्यारे भैया राखी के पैसे दे के जाना सोनी बुआ सबको पैसे पैसे देना भूल ना जाना। भैया मेरे राखी के पैसे दे के सोनी बुआ सबको 2-2 रुपए तो ये है मेरे सेकंड नंबर के मामा, बड़े मामा तो मैं शाम को दिखाऊंगी। तो इनको मैं राखी बांध रही थी मम्मी की, मम्मी तो आई नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उन्होंने मेरे हाथ राखी भिजवाई थी। और बगल में मिठाई का बॉक्स लेके बैठी है मेरी मामी, तो मैं इनको राखी बांध रही थी। और साथ से मजाक भी चल रहा था कि मैं कह रही थी मैं मम्मी की तो जगह राखी बांध रही हूँ, तो आज आप मुझे सेवा लगाओगे, आज मैं आपके पैर नहीं छूती। तो कह रहे थे ये भी बढ़िया है। तो बस इनको अभी यहाँ पे इनको राखी बंध रही है, इसके बाद फिर सारा हमारी धमाल चौकड़ी जाएगी सेकंड नंबर वाले मामा के यहाँ, फिर वहाँ हंगामे होंगे। और ऐसे ही अभी आज मैं तो खैर निकल जाऊँगी, पर ये अभी मौसियाँ जो हैं रात को ही रुकेंगी, तो रात तक यहाँ पे धमाल चलने वाला है। और ये छोटी मौसी हैं, ये सब अभी लाइन से मामा को राखी बांध रही है, साथ साथ हंसी मजाक भी चल रहा है। बस ऐसे ही निकलेगा आज का दिन। पूरा घर भाई बहनों से बच्चों से भरा है, नानी के लिए तो बहुत अच्छा मोमेंट होगा ये। कितना अच्छा लगता है अपने सारे बच्चे, अपने नाती पोते, पर नाती नातन सब एक साथ ऐसे। और ये नानी देखो बाहर खड़ी है, और अभी मौसी का नंबर आ गया है घर जाने का। छोटी मौसी ऋषिकेश रहती है, तो अभी वो निकल रही है, उसके बाद थोड़ी देर में मैं भी निकलूँगी। तो बस ऐसे ही करके अभी बाकी सब मौसियाँ तो बाकी सब कल निकलेंगे, मैं भी निकलूँगी। हमें जाना है नीचे बड़े मामा के यहाँ। ये देखो हाँ, यहाँ पे भी हैप्पी भाई की कमेंट्री चल रही थी कैमरे के सामने। तो ऐसे ही कर करके बस निकलेंगे हम। आज तो खैर काफ़ी हल्ला रहा है, और इसी हल्ले से आप अंदाज़ा लगा सकते हो मेरे गले की हालत ऐसी क्यों हुई है। ये मौसा जी हाँ, ये देखो, ये आदू को देखो, आदू अपना अलग लगी है मेरा दुपट्टा लेकर। तो बस ऐसे ही निकला। रक्षाबंधन का दिन शाम के ये 5 बजे के आसपास का शायद टाइम होगा। उसके बाद ये मौसी निकली अपने घर के लिए। हैप्पी अभी भी उन्हें छेड़ रहा है। हैप्पी का बस चले तो वो नहीं कि सोनी बॉस की कुछ फेवरेट ही उनको सबसे ज़्यादा वो छेड़ता है। और मौसी के जाने के बाद ये तीनों मामियाँ हैं मेरी और मौसी हैं, ये बाहर गप मार रहे थे, इनकी गप्पे चल रही थी, और साथ साथ मेरी भी विदाई की तैयारी हो रही थी। तो मैं इस टाइम नानी के साथ थी अंदर, हैप्पी बना रहा था ये वीडियो। उसके बाद देखो ये मेरी सबसे छोटी मामी है ग्रीन सूट में, बड़ी मामी मैंने आपको दिखा दी थी, और ये बीच वाली मामी है साइड में। और ये पहुँचे हम अपने बड़े मामा के यहाँ प्रतीत नगर। मॉर्निंग का सीन है, मैं तो रात को पहुँच गई थी। ये मॉर्निंग का है। मामी की गाय भैंसे हैं जिनको नहला रही है, फिर एक उनका डॉगी भी है, कैट भी है। मौसी को मतलब मामी को जानवर बहुत पसंद है, मामी बहुत केयर करती है। काम तो मामी का इतना है कि अगर वो ब्लॉगर बन जाए तो मतलब लोगों के लिए एक वो इंस्पिरेशन हो सकती है कि मतलब इतना काम, घर का, खेत है, पार्लर है, घर, बच्चे हैं, मतलब फैमिली, हर चीज़ है। मेरी मामी इतनी खुश रहती है, इतनी एक्टिव रहती है। कभी अगर मामी के ऊपर भी मैं एक ब्लॉग बनाऊँगी तो बताऊँगी उनका रूटीन। तो ये देखिए है तिमल का पेड़, तिमलू, ये मामी लाई है, मामी ने लगाया है। यहाँ पे पहाड़ों में बहुत होते हैं ये पेड़। बाकी इसके पीछे जो खेत देख रहे हैं वो मकान तक पूरा खेत हमारा है। तो मामी खेती भी करती है, गाय भैंस भी देखती है, साथ ही मामी का एक पार्लर भी है, मामी पार्लर भी चलाती है, कॉस्मेटिक की शॉप भी है मामी की साथ ही साथ। ये सब काम मामी करती है। फिर मामी इतनी खुश दिल रहती है। देखो इनके घर के बाहर कितना क्या ग्रीनरी है, चारों तरफ खेती खेत है, और यही रायवाला में ही है। ऊपर कितना आपको मैंने व्यू दिखाया था, और यहाँ के व्यू में देखो कितना अंतर है। अब तो खैर यहाँ भी धीरे धीरे प्लॉटिंग हो रही है। ये हमारा नया मकान है, मामा ने अभी लास्ट मंथ इसमें मतलब बनवाया है, गृह प्रवेश किया है। और मैं पुराने वाले मकान की छत में हूँ, जो नाना जी ने बनवाया था, बहुत पुराना मकान। और ये इतना अच्छा है ना, इतना मेरे लिए मतलब बचपन की यादें हैं इस मकान से। हमारा पूरा बचपन, छुट्टियाँ गर्मियों की इसी मकान में बीतती थी, हम छत में सोया करते थे, मतलब इतनी यादें हैं। हम सब भाई बहन यहाँ गर्मियों में रहा करते थे।
और अब तो खैर बगल में एक मकान और बन गया है। वक्त के साथ वो करना पड़ता है, अब फैमिली बड़ी हो रही है तो घर भी बड़े होते ही रहते हैं। तो ये छत से मैं भी नीचे आ गई थी। अब मैं आपको दिखाऊंगी मामी के नए मकान का टूर करवाऊंगी। तो ये गेट पे मैं आ गई थी, ये है मामी का मकान बाहर से, और अंदर मैं आपको अभी ले जाऊँगी। तो अभी गेट पे ये आ गए हैं अन्नू भाई। अन्नू भाई मॉर्निंग में जिम गए थे, जिम से आ रहे हैं। तो अर्ली मॉर्निंग वो चला गया था वॉक पे और उसके बाद जिम पे गया होगा, अभी आया है। और उसने मुझे कल रात कहा था कि मैं नाश्ता आपको अपने हाथ से खिलाऊंगा। तो मैंने कहा था उससे मुझे पनीर खाना है, तो अभी वो मेरे ख्याल से पहले वही बनाएगा। और ये देखो आदू, ये है मेरी मामी का पार्लर, अभी यहाँ पे है पुराने मकान में। अभी इसको मामी बगल में हमारी शॉप बनाई है। जो ये आप घर देख रहे हैं इसके बगल में सामने गेट में छोटा गेट है, उसके बगल में 2-3 दुकानें हैं। उसमें से एक दुकान में मामी पार्लर अपनी और कॉस्मेटिक की शॉप को शिफ्ट कर देगी। नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ आऊँगी तब के ब्लॉग में आपको दिखाई देगी वो अच्छी वाली शॉप। मतलब पूरा उसका एक तरह से मेकओवर मामी ने करना है। तो पुराने मकान का मैंने आपको बाहर का व्यू दिखाया है और अब मैं जा रही हूँ नए वाले मकान के अंदर। तो ये है एंट्रेंस, ये स्टेयर जा रही है ऊपर छत पे, और ये है मेन गेट यहाँ का। तो हम घुसते हैं अंदर, तो सामने है ये ड्राइंग रूम, लॉबी, जो भी आप कहो। या खुला सा कमरा बनाया है, इसमें फ़िलहाल सोफ़े लगाए हैं, दीवान लगाया है। गद्दे में कुछ गिर गया था तो बाहर डला है अभी। और ये किचन है, किचन का भी काम अभी थोड़ा रहता है। मीन्स किचन में अभी ये जो चिमनी सेल्फ वगैरह लगाने हैं, मतलब बाकी जैसे मेरा किचन है वही हाल यहाँ का है। तो मामी ने किचन अभी पुराने मकान में ही रखा है, यहाँ शिफ्ट नहीं किया है। और ये ड्राइंग रूम है, उसके अलावा 2 बेडरूम है। एक बेडरूम ये है, इसमें देखो बड़ी बेटी सो रही है यहाँ पे, छोटी बेटी मेरे साथ घूम रही है। और इसके बगल में एक रूम और है जिसमें कि नानी रहती है, ये नानी वाला कमरा है। मंदिर भी इसी में रखा है नानी उन लोगों ने। और ये 2 रूम यहाँ पर हैं, बाकी 2 रूम सेट वो वाला है। तो सफिशिएंट है इतने लोगों के लिए। तो बाकी छत पे भी काफ़ी जगह है, फ्यूचर में आराम से बन सकता है। ये सामने वॉशरूम है और नीचे गैलरी के लिए एक अलग से दरवाज़ा दिया है। तो मामी का टूर कर हो गया है। नेक्स्ट टाइम आपको मामी के पार्लर का भी मैं टूर करवाऊँगी। तो अभी मेरा गला देखो फिर गड़बड़ होने लग गया। और ये बेटी बैठी है बाहर स्टेयर में, अभी सो के उठी थी, दूध पी के आई थी। अब ज़रा मैं इसको नहलाना धुलाना करूँगी अभी इसका। उसके बाद अभी हस्बैंड भी आने वाले होंगे हमें लेने के लिए। तो ये देखो, ये है दिन का टाइम, ये हस्बैंड यहाँ पे गप्पे लगा रहे हैं। और दोनों मौसियाँ हैं मेरी, एक कोटद्वार से आई है, एक रुद्रपुर से आई है, मॉर्निंग में आई थी आज। और ये है पुनीत भाई, ये रुद्रपुर वाली मौसी का बेटा है, सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ वाला। ऊपर हैप्पी है और नीचे ये पुनीत है। इन दोनों का तो भगवान मतलब एक ही वो है। और ये देखो नाश्ता, थोड़ा ये वीडियो पीछे हो गई, मैंने ये मॉर्निंग का था तो वो मेरे लिए पनीर वगैरह कर रहा था कि आज मैं आपको आपके हाथ का ही खिलाऊँगा। तो लगे हैं भाई जी गप मारते मारते मेरे से और बना रहे थे मेरे लिए ब्रेकफास्ट। चलो रक्षाबंधन में छोटे भाई के हाथ का बनाओ खाना खाने को मिल रहा है, मतलब नहीं बोलते ना, मतलब मज़ा आ गया। तो अभी थोड़ा वो अलग से घी में फ्राई कर रहा था, थोड़ा मैंने कहा था बेटी नहीं खाती, बेटी के लिए अलग से, और ये निकाल रहा था। और उसके बाद फिर आया टाइम विदाई का। तो अब मैं जा रही हूँ फाइनली हरिद्वार। तो ये मौसी लोग मुझे छोड़ने आए थे बाहर, मामी भी। मामी का फेस देख के आप सोच सकते हो मामी कितना थकी हुई है 3 दिन से। और थोड़ा वो मैं जा रही हूँ तो मामी का फेस वैसे भी इतना अच्छा नहीं लगेगा आपको। मामी को होता है बस मेहमान आए बस जाए ना, यहीं रहे मेरे पास। ये हो गया मेरी सवारी तैयार और सब गेट पे खड़े थे। तो इसके साथ होता है ब्लॉग ख़त्म। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड लोगों के साथ। उसके बाद मिलती हूँ एक अगले ब्लॉग में सही गले के साथ, सही आवाज़ के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ़।